आएंगे उसको बेचना तो तब भी पड़ेगा ना, तब भी बेचना पड़ेगा। एमवे ने आपके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है और आपसे कह रहा है कि मैं कसम खाता हूं, मैं दृढ़ संकल्प हूं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी अपने प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग नहीं करूंगा, मुझे मार्केट करने के लिए पार्टनर चाहिए। कितने बड़े बिजनेस टाइकून से जो अरबों रुपए का टर्नओवर करता हो, आप पार्टनरशिप करके दिखा दीजिए किसी से, आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। एमवे का बिजनेस 995 रुपए में ज्वाइन करते ही आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। साधारण घटना नहीं घटी है ये कि आपने एमवे ज्वाइन कर लिया है, ये असाधारण घटना है आपके लिए। किंतु हमारे किसी भी खानदान में, हमारे पिताजी के पास, हमारे दादाजी के पास, हमारे परदादा के पास, उनके पिताजी, किसी के पास भी एक अरबपति के साथ काम करने का अनुभव नहीं है। ये बात हमें विश्वास करनी होगी, क्योंकि अगर यहां भी आपके परिवार का या आपका अनुभव लगा तो रिजल्ट वही होगा जो सदियों से होता चला आ रहा है। ये बात बहुत समझने की चीज है, यही बात नहीं समझते लोग, और समझने में ईगो आने आ जाती है। ईगो आ गई, हम सीख कैसे जाए? दुष्यंत चौधरी डायमंड में तो क्या हुआ, मैं तो वैज्ञानिक हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं जानते रहो 15% 12% में जोतते रहो, क्या करेंगे? आपको विश्वास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे सीखें, मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की हूबहू बात माननी पड़ेगी, हूबहू। और अगर आप ज्यादा समझदार हैं तो अब अगर आप एमवे बिजनेस करते हैं और सुबह शाम तक आप अपने सांसों की गिनती करिए और किसी दिन आपको 4 सांस फालतू आ रहे हैं तो तुरंत काउंसलिंग करिए, आप 4 सांस फालतू आ रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये देखिए दुनिया में जितना भी अंतर होता है वो बड़ी बातों से कभी नहीं होता। हमेशा जो फर्क डालते हैं जिस निर्णय, वो छोटे निर्णय फर्क डालते हैं आपके छोटे और बड़ा निर्णय। हमने जो एमवे बिजनेस, दुष्यंत चौधरी ने जो एमवे बिजनेस ज्वाइन किया, वो मेरे लिए छोटा ही निर्णय तो था। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो मेरी वाइफ के साथ मेरे अच्छे जाने संबंध नहीं थे। मेरी अपलाइन मेरी वाइफ को कोएप्लिकेंट बना रही थी और मैं अपने कोएप्लिकेंट अपने फादर को बनाना चाहता था, क्योंकि वो पैसे लगा रहे थे। मेरे फादर ने कहा यही ठीक है बेटा, नहीं करा। और अब मेरे फादर कहते हैं, मेरी वाइफ से जब गुस्सा हो जाते हैं, मैंने तेरे को कोएप्लिकेंट बना दिया, नहीं मैं सारी दुनिया देखता। स्मॉल डिसीजन था, एक असाधारण सी दिखने वाली चीज थी जो वो नहीं देख पाए। और अगर वो उस दिन मेरी अपलाइन जिद ना करे और मेरे पिताजी भी ठीक है ना कहे, तो मेरे साथ जैसे मेरा एक पूरा पासपोर्ट भर गया है और एक दूसरा पासपोर्ट उसके साथ चिपका गया है, ऐसे मेरे पिताजी का भी भरा हुआ होता जो मेरी वाइफ का भरा हुआ है। बट अगर उस दिन मेरी अपलाइन ने मुझे सही सलाह ना दी होती, मेरा बिजनेस शायद मैं डायमंड लेवल तक नहीं कर पाता। स्मॉल डिसीजंस, छोटी छोटी बात मानिए, सुनिए, क्योंकि जो बात आपका अपलाइन आपको बता रहा है उसका गुण है। क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने अभी अपना मकान बनाया तो हर बार मकान जो बनाते थे, इस बार मकान बनाने में हर बार के मकान बनाने में थोड़ा अंतर था। पहले जो मकान बनाया हमारे पिताजी ने, तो नक्शा बनवाया और नक्शे वाले से नक्शा ले आए, वो नक्शा खुद और मिस्त्री के साथ बैठ करके बनवा डाला सारा। अब उसमें
क्या क्या है अब ये डिस्कस नहीं करेंगे हम, लेकिन इस बार जब हमने डिसीजन किया तो हमने कहा कि हम आर्किटेक्ट ऐसा रखेंगे जो हमारा डेली सुपरविजन करे, नक्शा बनाए और डेली सुपरविजन करे। तो हमें ऐसा आर्किटेक्ट मिला। तो शुरुआत में लगा कि बहुत पैसा है, क्योंकि जब आप ऐसा आर्किटेक्ट करेंगे, देखिए कोई आर्किटेक्ट बैठा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये मैंने महसूस किया कि जब आर्किटेक्ट बनवाएगा तो जितना भी माल सप्लाई होगा उसमें उसका कुछ न कुछ हिसाब किताब होगा। पक्की बात। हर आर्किटेक्ट अलग अलग होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मेरा आर्किटेक्ट ईमानदार हो, ना लिया हो उसने, बट मुझे ऐसा लगा कि उसका हिसाब किताब था। लेकिन अगर मैं उसको अवॉइड, और इसके बाद पैसे भी उसने खूब लिए, 40,000 रुपए ले लिए पूरे मकान में, लेकिन मैंने देखा कि उसका एक भी उसने कह दिया ना कि यहां तो सब ये होगा, हमने दरवाजा ये 6 इंच इधर होगा और हमने उसको इधर कर लिया, हमें पता चला कि ये वो सही कह रहा था, हमने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि एक डिसीजन से क्या होगा कि एक दरवाजे को 6 इंच करने से पूरे मकान के ऊपर असर पड़ता है। ऐसे ही इस बिजनेस में अगर आप एक छोटा सा भी निर्णय अपने आप ले रहे हैं तो आपके पूरा जो बिजनेस का जो निर्माण का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे पे असर करेगा, अच्छा या खराब। इसीलिए अगर आप बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस टाइकून्स के निर्णय बातें माननी पड़ेंगी, जो भले ही आज आपको बेवकूफी वाली लगे, फिर भी मानिए। मैं किस्मत वाला था कि मैंने अपने अपलाइन की बातें हूबहू मान ली, ट्रस्ट किया मैंने उसके ऊपर। मैं किस्मत वाला था। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो निर्णय ले लेते हैं उसके बाद करते हैं। बहुत सारे निर्णय ले लेते, इसमें क्या है, छोटा सा है। देखिए टेक्निकलिटी क्या है इस बिजनेस की, बिजनेस लोगों को बताओ, प्रोडक्ट लोगों को इस्तेमाल कराओ, प्रोडक्ट बेचो, बिजनेस लोगों, ये टेक्निकलिटी है। लेकिन आप ऐसा करके आप इस बिजनेस में डायमंड या क्राउन ऑफ बिजनेस नहीं बन सकते। टेक्निकलिटी यही कहती है। जब कोई आदमी एमबीए बिजनेस को देखता है तो उसको यही लगता है करना क्या है, लोगों को बताना है और माल बेचना है। लेकिन यहां पे जो इस बिजनेस में क्या है कि ये बिजनेस एक टीम करती है। आपको इस टेक्निकलिटी के अलावा इस टीम का नेतृत्व कैसे करते हैं ये सीखना होगा। और जितनी बड़ी टीम उतना ही नेतृत्व थोड़ा परेशान करने वाला होगा। अब टीम का नेता, घर तो नेतृत्व तो हो नहीं है लोगों के। घरवाली किधर जा रही है, घरवाला किधर जा रहा है, बच्चे किधर जा रहे हैं, पिताजी कहीं जा रहे हैं। टीम का नेतृत्व कैसे कर लेंगे आप? इस टीम का नेतृत्व करने के लिए आपको अपने अपलाइन की सलाह माननी पड़ेगी। राइट? हाँ, सलाह कौन अपलाइन उपयुक्त है उसके लिए ये बात मानिए कि आपका अपलाइन जो एमरल्ड हो उससे पूछ लीजिए किसकी सलाह। अगर इससे कम वाले की, क्योंकि प्लैटिनम की भी किसी हद तक मैं मान सकता हूं, लेकिन बेहतर हो कि यदि आप एमरल्ड की सलाह पूछ ले, वो बता देगा कि कौन सा प्लैटिनम है। अगर वो बता रहा है कि ये प्लैटिनम सही आपको डायरेक्शन दे रहा है तो मानते रहिए, या वो बता रहा है एक नए आदमी को भी अगर वो बता रहा है तो आप उसकी बात मानते रहिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्यों हमें यही बिजनेस करना है? सीधी सी बात, अगर हमें मालूम है कि ये रास्ता कलकत्ता जा रहा है तो, और हम सही तरफ मुड़े हुए हैं, उसी दिशा में चल रहे हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रफ्तार क्या है। चाहे आप पैदल चल रहे हैं, चाहे आप साइकिल से चल रहे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल चल रहे हैं, चाहे आप कार से चल रहे हैं, चाहे आप हवाई जहाज से चल रहे हैं, अगर दिशा सही है तो कलकत्ता आएगा जरूर। पैदल चल रहे हैं तो थोड़ा समय ज्यादा में आएगा, साइकिल चल रहे हैं थोड़ा और ज्यादा में आएगा, हवाई जहाज चल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी दिशा ही बदली हुई है तो आप हवाई जहाज से चलते रहिए, कलकत्ता नहीं आएगा। अगर दिल्ली की तरफ रुझान हो गया, दौड़ गया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं
और आपको ये बिजनेस मिल गया है, तो भले ही इस बिजनेस में डायमंड बनने में आपको 50 साल लगे, तो भी आपको करना यही का काम चाहिए, यही काम चाहिए, यही काम चाहिए। कोई विकल्प है ही नहीं दूसरा, क्योंकि नौकरी के बाद क्या होगा? कोई एक सर्विसमैन है यहाँ पे? है? वेरी गुड। कितनी चर्चा हो रही है पेंशन की? बढ़ने वाली है, इतनी बड़ी है, तुम्हारे को फलाने में आया, फलाने में आया, होती है। और बढ़ेगी कितनी? शायद इतनी बढ़ेगी कि अगर ढंग से टेलीफोन का इस्तेमाल कर ले तो उसका भी बिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे फादर एक सर्विसमैन है, मैं जानता हूं कैसे चलते। लेकिन आज अगर मैं अपने फादर को सपोर्ट ना करूं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस पेंशन में उनकी हालत खराब हो जाएगी, वो स्वस्थ भोजन नहीं कर सकते। क्योंकि सब्जी देखिए, हम कह रहे हैं, हम जब ये न्यूक्लाइड लॉन्च हुआ था तब ये महंगी लगती थी, ये 16 रुपए की गोली। लेकिन आज अगर इसकी कीमत 25 रुपए भी हो जाए तो भी सस्ती बैठेगी। क्योंकि आपकी क्या भाव है? गोभी क्या भाव है? प्याज क्या भाव है? टमाटर क्या भाव है? अरे सबसे रद्दी मान लो तुरई क्या भाव है? लौकी क्या भाव है? कद्दुआ क्या भाव है? सेब संतरे की तो बात ही भूल जाइए, ये मैं सीजनल चीजों की बात कर रहा हूं। और तो छोड़िए, आलू का भाव देख लीजिए। तो ये आपका निर्णय है, करना है आपको कि हमें यही काम करना है, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। पक्का निर्णय होना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए कि साल भर कूद के किया, उसमें अपलाइन की कम सुनी और अपनी ज्यादा चलाई और नहीं हुआ वगैरह, होता नहीं है, दूसरों को और नेगेटिव करने लगे। सो व्हाट? नैन्सी डॉलिन कहती हैं, हम लोग पेड़ नहीं है, हम बदल सकते हैं। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वी कैन मूव। अगर अभी तक आपने अपने अपलाइन की बात नहीं सुनी, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए, कोई देर नहीं हुई है, राइट? लेकिन दिशा आपकी सही है तो आपको करना। अब दिशा हमने मान ली, अब हमें करना क्या होगा ये और जरा सा जल्दी में देख ले। अगर जो नए लोग हैं उनके लिए खासकर मैं बता रहा हूं, सबसे पहला तो ये एक संकल्प करें, अपने आप से एक प्रश्न पूछें। सबसे पहला आस्क योरसेल्फ, पूछें एक सवाल कि मैं जिंदगी से वाकई में क्या चाहता हूं, हालात को किनारे रखकर। क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, इसमें कोई रीटेक नहीं है कि दोबारा फिर रिवाइंड करके सुन लेंगे। वंस इट इज ओवर, एक बार गई तो खत्म। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं जब पैसे वाला बन जाऊं तो मैं घोड़ा रखूंगा और घुड़सवारी सीखूंगा। और जब मैं उस ड्रीम को पूरा करने लायक बना तब क्या सोच रहा हूं, क्योंकि इस दौरान मेरी उम्र 48 साल हो गई। अब मैं सोच रहा गिर गया तो टांग टूट जाएगी, उस समय वापस नहीं आ सकता। कौन पता नहीं, शायद जिंदगी में अब कभी घुड़सवारी नहीं सीख पाऊंगा, खत्म समय, कोई रीटेक नहीं है। तो आस्क योरसेल्फ, हालात को किनारे रखिए। हालात तो मनुष्य तो बदलता है, हालात हम ही तो बदलते हैं। लोग कहते हैं बिजनेस चलता नहीं है, अरे साइकिल बिना चलाए चल जाएगी, स्कूटर मोटरसाइकिल बिना चलाए चलेगी, बिना दुकान का शटर खोले दुकान चलेगी। अरे इस बिजनेस को भी चलाना पड़ेगा तभी चलेगा, ये चलेगा, चलाने से चलेगा। तो बिना हालात की परवाह करे अपने आप से प्रश्न पूछे कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं।
कैसा आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, कैसे आप अपने संपर्क में आने वालों को देखना चाहते हैं, कैसे आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, कितनी मदद के सवाल पूछिए। जिंदगी बेकार जान, क्योंकि बात दरअसल ये है कि बहुत जो लोग कहते हैं ना हमारा सब ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्या है, तुमको दाल रोटी मिल रही है, ठीक ठाक। अरे सड़क पे चल रहे हो, कहां से आई? तुम्हारे दादाजी ने बनवाई? किसी ने बनवाई, किसी का पैसा लगा है उस सड़क पर। रेलवे में बैठ रहे हो, किसी का पैसा लगा है उस रेलवे में। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, शीवर लाइन यूज कर रहे हो, किसी का पैसा लगा है उसमें। हमारा सब ठीक ठाक है, मतलब दूसरे का इस्तेमाल करके ठीक ठाक है। तुम भी कुछ दे के जाओ इस संसार को, मनुष्य हो। आस्क योरसेल्फ, क्या चाहता हूं, सबसे पहला सवाल। दूसरा, है ये यहां पे स्टार्टिंग किट रखी है, इसको ओनर्स मैनुअल कहते हैं। 250 रुपए का मिलेगा। इसको अपने जिसके साथ आए उससे मांगो। और दूसरा है, कम से कम इसमें जो किताब है इसको 5 बार पढ़ डालो। छोटी सी किताब है, इसको 5 बार पढ़ डालो। 5 बार, एक बार नहीं 5 बार। और इसमें एक सीडी है, उस सीडी को 5 बार सुन डालो। पहला काम। उसके बाद ओनर्स मैनुअल पर डालिए। तीसरे नंबर पे लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के लिए जिसके साथ आए उससे यह भी मांगे स्टार्टिंग पॉइंट। हालांकि लिस्ट बनाना ओनर्स मैनुअल में भी सिखाया गया, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया गया। सहायता हो जाएगी आपकी लिस्ट की। नहीं तो आपकी लिस्ट बनेगी 2 4 6 10 20 15 आदमियों। जब लिस्ट बन जाए तो आपको चौथा काम क्या सीखना है इस बिजनेस में, कि कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाए, ये आपको सीखना है। इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए ये आपको सीखना है। इस सीखने के लिए क्या करें आप, जिसके साथ आप आए हैं उससे कहिए कि आपको प्रैक्टिस कराए अपॉइंटमेंट लेने की। लिस्ट से अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाए, ये उससे कहिए कि आपके सामने वो कम से कम 1-2 आदमियों को, आपकी लिस्ट वाले आदमियों को अपॉइंटमेंट लेके आपके सामने दिखाए। ये काम तुरंत करने के देर नहीं करना, कैसे अपॉइंटमेंट लिया जाए। फिर आपको जब लर्न जो करना है प्रेजेंटेशन, आप अपने अपलाइन से कहिए कि ये जो अपॉइंटमेंट फिक्स हो रहे हैं इसमें से 3-4 प्रेजेंटेशन वो आपके साथ कर ले, आप उसके साथ कर लीजिए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, 3-4 से ज्यादा। वैसे तो आप अगर आप सोचें कि बिल्कुल मैं परफेक्ट हो जाऊं तो कोई कभी परफेक्ट होंगे नहीं आप। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको प्रेजेंटेशन करने की। 3-4 से बस देखिए, उसके बाद अपना शुरू कर दीजिए। गलत सलत जो भी आया शुरू कर दो। मेरी वाइफ मुझसे बोलती थी, आप इतने ज्यादा पीएचडी और प्रोफेसर को ये प्लान दिखाते हैं, आपको डर नहीं लगता? लेकिन इसमें डरने क्या बात है? बोले कुछ गलत हो जाए तो मैंने कहा हम जो कह रहे हैं उसको वो आता ही नहीं। हम जो कह रहे हैं वही सही है। भाई किसी के सामने फ्रेंच बताने लगो, तो मैं अभी गड़बड़ करूं, आपसे कहूं ये फ्रेंच है, वो आपको फ्रेंच आती ना हो तो आप तो कहोगे ठीक बोल रहा। तो ये आप जो भी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन दिखाना क्या है, ये प्रेजेंटेशन दिखाने से ही आपका लर्निंग होगा। जब तक आप लोगों के अक्रॉस नहीं जाएंगे, लोगों से सवाल जवाब नहीं होंगे, इंटरेक्शंस नहीं होंगे, जब तक आपकी प्रेजेंटेशन की लर्निंग होगी ही नहीं। और मैं बताऊं आपको, परफेक्ट प्रेजेंटेशन से लोग साइन नहीं होते, इम्परफेक्ट प्रेजेंटेशन से लोग साइन होते। पक्की बात है, क्योंकि रीजन है ये बिजनेस टेक्निकल नहीं है, ये बिजनेस बिलीव
का बिजनेस है, विश्वास का बिजनेस है। लोग इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो डायमंड बन सकते हैं। बिलीफ का बिजनेस है। और जब आप इम्परफेक्ट प्लान दिखाते हैं, 4 बार अटक के प्लान दिखाते हैं, बीच बीच में उसमें नोट्स देखते हैं, तो सामने वाला सोचता है अगर ये कर सकता है, ये इतना कॉन्फिडेंट है, तो मैं तो इससे बढ़िया करके दिखा दूंगा। मैं देखता हूं जब मैं प्लान दिखाता हूं तो लोग साइन नहीं होते, लेकिन जब मेरे डाउनलाइन में बिल्कुल नया वो प्लान दिखाता है, लोग साइन होते हैं। कहते हैं इस बिजनेस को अपने कपल, अपने जोड़े के साथ करिए, अपने स्पाउस के साथ करिए, क्योंकि मैंने देखा है अगर लेडीज प्लान दिखाती हैं तो लोग जल्दी ज्वाइन होते हैं उससे। क्यों? इसलिए नहीं वो लेडीज हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लेडीज को ज्यादातर हमारे समाज में इनोसेंट माना जाता है कि ये झूठ नहीं बोल सकती। और आप अपने परिवार के साथ हैं, कभी भी जेब कतरा भी अपने परिवार के साथ होगा तो किसी जेब नहीं काटेगा। तो अगर आप अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अगला आदमी परसीव कर रहा है कि आप झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो बड़ा तिगड़मी होगा, जरूर कुछ घुमा देगा। इसीलिए ये अपने स्पाउस के साथ इस बिजनेस को करें, कैसा भी आपका स्पाउस हो, प्रेजेंटेबल हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं है तो बनाना है भाई। जिसके साथ शादी कर ली, ये जीवन में कसम खा ली, ये निर्णय ले लिया कि जिसके साथ सारी उम्र चल रहा है, तो फिर शर्म कैसी? जैसे भी आओ ना, या फिर बदल लो।